हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है वैसे। मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत को टैरिफ की धमकी देने वाला अमेरिका भारत की दवाइयों के लिए गिड़गिड़ाया। पाक मीडिया क्राइम। तो भाई साहब, टैरिफ की धमकियां तो दे जाओगे, लेकिन भारत की सस्ती दवाइयां कहां से लाओगे? तो अब अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है भारत के सामने। क्या हुआ सारा दो भाई, कि हमें ऊंट पहाड़ के अब नीचे। आ गए ऊंट पहाड़ के नीचे, जिसका हम सब वेट कर रहे थे। क्या हुआ सारा सीन जानते हैं, बाकी बात करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। भारत ने एक फैसला ले लिया कि वो अमेरिका को दवाएं नहीं भेजेगा। असली झटका अमेरिका को लगेगा, जहां लोगों को वही दवाएं 3 गुना कीमत पर खरीदनी पड़ेंगी। जिसको दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, अब मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्ट में चाइना को बीट कर रहा है। असल में अब भारत सिर्फ एक सप्लायर नहीं, अमेरिका के लिए एक निर्भरता बन चुका है। इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। कितना आगे निकल गया भारत फार्मेसी के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर कितना मतलब हमसे आगे जा चुका है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली कुल जेनरिक दवाओं में से 33% से ज्यादा भारत से आती है। उनके पास जो फैसिलिटीज है, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज है, वो लाइक वो आप कह रहे हैं ना, 100 साल का गैप आ गया एक तरह से। वो एक डिफरेंट सदी के अंदर रह रहे हैं, हम एक डिफरेंट सदी के। तो जियोपॉलिटिक्स की बिना पर भी ये हो रहा है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक याद रखिएगा कि जियोपॉलिटिक्स जो है आज की, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इन चीजों में। देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। जैसे जैसे किसी भी सेक्टर में हम ये देखेंगे कि वो उसको बीट कर रहा है, तो आप देखिएगा कि वो उन स्टेप्स में आगे बढ़ा है इंडिया, और चाइना जो है इसका मतलब है कि पीछे जा रहा है। भारत फार्मेसी क्या, भारत हमसे हर तरीके से बहुत आगे जा चुका है, इकोनॉमी वाइज, हर चीज़ वाइज। जितनी रिसर्चेस और जितनी रिप्रेजेंटेशन इंडियन डॉक्टर्स की होती है पूरे दुनिया के अंदर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है। इसी वजह से अब अमेरिका के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका ये भारत को धमकी दे रहा था कि दवाइयों पर भारत को 200% टैरिफ लगाया जाए, लेकिन अब भारत के रुख ने अमेरिका के तेवर बदल दिए हैं। अगर भारत अमेरिका को दवाइयां देना बंद कर दे तो दवाइयों की कीमतें अमेरिका में 3 से 4 गुना बढ़ जाएंगी, जिससे अमेरिका में हाहाकार मच सकता है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी जेनरिक दवाइयां भारत से आती हैं। ब्रांडेड दवाइयों को सस्ता विकल्प जेनरिक दवाएं अमेरिका में 90% नुस्खों में शामिल हैं। ये सस्ती दवाएं अमेरिका स्वास्थ्य प्रणाली को अरबों डॉलर की बचत कराती हैं। कंसल्टिंग फर्म IQVIA की एक स्टडी के मुताबिक 2022 में भारतीय जेनरिक दवाओं से अमेरिका को 219 अरब डॉलर की बचत हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ट्रंप का टैरिफ लागू होता है तो अमेरिका में दवाइयों की कीमतें आसमान को छू लेंगी। जिसको दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, अब मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्ट में चाइना को बीट कर रहा है। रॉयटर्स की खबर, लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, और आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको एक बार फिर वेलकम करती हूं। जैसा मैंने कहा कि इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, और वो क्यों कहा जाता है वो भी अभी आपको बताऊंगी कि कितनी एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, जो कि रॉयटर्स पर पब्लिश होती है, और फिर आपको पता है कि खबर सबसे पहले रॉयटर्स से चलती है और फिर तमाम आउटलेट्स तक पहुंचती है, और रॉयटर्स की न्यूज जो इसीलिए सबसे ज्यादा क्रेडिबल कही जाती है। तो रॉयटर्स की न्यूज जो है वो ये है कि इंडियन मेडिसिन मेकर्स बेनिफिट फ्रॉम बिग फार्मा इंटरेस्ट बियॉन्ड चाइना। और चाइना को बीट करने का या पीछे छोड़ने का ये ख्वाब अभी का नहीं है। ये जो इंडिया का एक टारगेट है, ये काफी अरसे का है। इस पे भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे ऐसा है। लेकिन खबर ये कह रही है कि जो चाइना है वो 20 ईयर्स से इसके ऊपर एक तरीके से उसकी मोनोपोली थी, और उसकी यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेफर्ड लोकेशन फॉर ए रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ड्यू टू खास तौर पर लो कॉस्ट और स्पीड, यानी जो स्पीडी सर्विस थी उनकी, और लो कॉस्ट की बिना पर पूरी दुनिया जो है सबसे ज्यादा चाइना की तरफ देखती। तो चाइना जो है इसके ऊपर एक तरीके से वो रूल कर रहा था।
अब इसमें ये हुआ है कि जो मेडिसिन मेकर्स हैं दे आर सीकिंग टू लिमिट देयर रिलायंस ऑन चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इस सिलसिले में जो भी वो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं टू यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अर्ली स्टेज मैन्युफैक्चरिंग की ये बात हो रही है। और ये जो मूव है ये अब बेनिफिट करेगी चाइना के राइवल इंडिया को, और इस तरीके से जो है वो इंडिया का वो ख्वाब पूरा होगा और वो टारगेट अचीव करेगा कि जिसके बारे में वो ये पहले भी बात होती रही कि इंडिया जो है उसके लिए ये जरूरत है उसकी कि वो चाइना को इसमें पीछे छोड़े। अच्छा, अब इसमें ये भी बताया गया कि कोई 10 इंटरव्यूज विद 10 इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स एंड एक्सपर्ट्स से जो वो भी लिए गए हैं इस सिलसिले में जिनका ये से है। चाइना जो है जैसा मैंने आपको बताया 20 ईयर से उसकी मोनोपोली थी। अच्छा, अब ये हुआ कैसे और क्यों, इसकी तरफ आते हैं। कहा जा रहा है कि हालांकि जो चाइना और अमेरिका है उसके जो रिलेशंस हैं उसमें ऊंच नीच आती रही और खराब भी रहे, लेकिन इसके बावजूद जो है डिस्पाइट दैट यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है वो चलती रही। और इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार सीधे लफ्जों में बोल रहे हैं यार, सीधी सी बात है। पिछले दिनों धमकियां लगा रहा था अमेरिका ने भारत को लगाई थी कि स्टील एक था तांबा और फार्मास्यूटिकल स्टील का और फार्मास्यूटिकल का उसने बोला था 200। वहाँ पे अमेरिका के जो लोग हैं अपनी दवाई नहीं वो खरीद सकते, इतनी महंगी दवाई है। एक चेकअप कराओ फट के हाथ में आ जाती है, जो इधर इंडिया में 500 का टेस्ट है ना उधर $500 का होता है। सारी बातें छोड़, इंडिया की वो अमेरिका की अगर फर्ज करो 100% नीड है मेडिसिन की, 33% तो इंडियन दे रहा है। जाहिर बात है भाई। और अगर उसमें से ये इंडिया के ऊपर अगर वो 200% टैरिफ लगाते हैं या फर्ज करो इंडिया उनको नहीं देता, उनकी बकरी बैठ जाएगी। मैं कहता हूँ वो क्या कहते हैं उनकी अवाम सड़कों पर निकल कर रहते। जाहिर बात है भाई, उधर अमेरिकन जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भारत आके स्पेशली इलाज करके टेस्ट करा के अपने जाते हैं, क्योंकि इतना खर्चा उधर आ जाता है कि इधर फ्लाइट लेके आते हैं फिर भी पैसे बच जाते हैं यार। पैरासिटामोल या पेनाडोल का पत्ता उधर मिलता होगा इंडिया में 10 रुपए का, 10 रुपए या 5 रुपए का, 8 का या 15 का मिलता होगा। पाकिस्तान में 70 रुपए का मिल रहा है। और अमेरिका में फिर कहाँ पर कितना? अमेरिका में कोई $50 का होगा। इतने में सही बात है। हाँ, ये भाई टैरिफ लग गया और ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो भाई अभी अमेरिका क्यों चुप कर गया? क्योंकि उधर फुल फार्मास्यूटिकल बैठी हुई है इंडस्ट्री, दवाइयां जाती हैं, सारा कुछ। एक टाइम पे बाकी चाइना की बहुत बड़ी मोनोपोली थी, रॉ मटेरियल चाइना बनाता था, अब सब कुछ भारत बना रहा है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, पिछले दिनों पाकिस्तान में मेडिसिन की शॉर्टेज हुई जो अभी भी चल रही है। ठीक है, जो चीज हम इंडिया से फर्ज करो 100 की मंगवाते थे वो अभी हम चाइना से 150 की मंगवा रहे हैं, और वो चीज भी नहीं है। खुद सोच लो कि हम कितना निर्भर है चाइना पे, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया से वो ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? इंडिया फार्मास्यूटिकल सबसे सस्ता भारत, सस्ता इंडिया देता है। तो आपका क्या सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना। ये है भारत की जो पावर फार्मास्यूटिकल के अंदर आपने देखी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।